इजराइल हमास के बीच चल रहा खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब तक दोनों तरफ तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल का चौतरफा अटैक करने के लिए हमास, लेबनान और ईरान तैयार बैठा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो हिजबुल्लाह ने बुधवार को अपने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो पहले की तुलना में हजारों गुना अधिक मजबूत है। जानकारों का मानना है कि अब इजराइल की लड़ाई हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ भी है। सऊदी अरब ने लेबनान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मतलब साफ है कि लेबनान पर भी अब इजराइल अटैक करेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली लड़ाकों ने लेबनान की सीमा पर गोलीबारी की थी, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई थी। इजराइल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूह हमास का समर्थन करने वालों के खिलाफ 2 विमान वाहक तैनात किए गए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह के अधिकारी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूरोपीय को सावधान रहना चाहिए। हमारे प्रतिरोध के साथ आप जो गलती करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जोरदार होगी। हमारे पास विश्वास है और ईश्वर आपसे आपकी सभी युद्धपोतों और आपके सभी हथियारों से अधिक मजबूत है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद अब इजराइल भी गाजा पर भीषण हवाई हमले कर रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल लगभग रोजाना सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं। इससे पहले 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई हुई थी। हिजबुल्लाह की कार्रवाई पर इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल को अपने उत्तरी मोर्चे पर युद्ध छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर हिजबुल्लाह खुद को नियंत्रित करता है तो इजराइल भी सीमा पर स्थिति को वैसे ही बनाए रखेगा।